नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिकी मैथ्स मंत्रा में। आज की वीडियो में हम लोग साझेदारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। वास्तव में ये साझेदारी का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग साझेदारी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और इसी के सीक्वेंस में हम लोग बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पर आएंगी, देखते रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साझेदारी होती क्या है। जैसे मान लो दो लोग हैं, एक्स तथा वाई, या इसको ए बी कुछ भी कह लो, ए तथा बी दो लोग हैं, ठीक है। इन्होंने कोई बिजनेस आरंभ किया, तो बिजनेस दो तरीके से आरंभ कर सकते हैं। ये तो या तो पैसे लगाएंगे, मान लो इसने एक्स रुपए लगाए, इसने वाई रुपए लगाए। अब ये जो पैसे लगाए हैं इन दोनों ने या तो बराबर समय के लिए लगाए या फिर अलग अलग समय के लिए लगाए। जैसे मान लो एक साल के लिए दोनों लगा रहे हैं, ये इसने भी एक्स रुपए एक साल के लिए लगाया और इसने भी वाई रुपए एक साल के लिए लगाया। और लास्ट के में साल के अंत में जो लाभ होगा, जो लाभ होता है उसको जितना पैसा लगाया है दोनों ने उसी के रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हो सकता है कि इसने एक्स रुपया 12 महीने के लिए लगाया और ये तुरंत पैसे ना लगाकर इसने कहा इसने 10 महीने, मतलब जब ये बिजनेस शुरू किया तो 2 महीने बाद यह जुड़ गया उसमें और इसने फिर उसमें कुछ रुपए लगाए और साल के लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ उसमें से फिर दोनों कैसे बांटेंगे। तो दो प्रकार का होता है। मान लो इसने 10 महीने के लिए लगाया, 2 महीने बाद ये बिजनेस में ज्वाइन हुआ और कुछ पैसे लगाए, तो इसका हम लोग कैसे दोनों का जो लाभ होगा एक साल के बाद या फिर 2 साल के बाद, जितने टाइम के बाद भी, तो उसको कैसे हम लोग बांटेंगे, यही मेन होता है इस चैप्टर में जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे। एक्स तथा वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांट लिया। यदि एक्स ने 40,000 रुपए निवेशित किया हो तो वाई ने कितना धन निवेशित किया। इसमें क्या हुआ है, देखो एक्स तथा वाई दो लोग हैं, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। एक्स तथा वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांट लिया। यहां एक चीज देखेंगे कि दोनों पूरे साल जितना भी उन्होंने पैसा लगाया है वर्ष के अंत में, यानी कि दोनों बराबर टाइम के लिए लगाए हैं। इसमें जो समय है, समय दोनों का क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई कम समय के लिए लगाया, कोई ज्यादा समय के लिए लगाया। तो पहले टाइप का ये होता है, ठीक है। तो जो वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2 संबंधित 3 में बांट लिया, ठीक है। यदि एक्स ने 40,000 रुपए लगाए थे, 40,000 रुपए, तो वाई ने कितने रुपए लगाए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। मान लो दो लोग हैं, या फिर इसको कह लो कि प्रॉफिट ऑफ एक्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ वाई इक्वल टू कैपिटल ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल ऑफ वाई। जब बराबर समय के लिए लगाया जाता है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो उनके पैसे का रेशियो हो जाता है। जितना पैसा जिसने लगाया रहेगा उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है प्रॉफिट ऑफ एक्स और प्रॉफिट ऑफ वाई है वो है 2/3। 2/3 में इनका रेशियो है, यानी कि 2:3 है, तो इसको 2/3 में लिख सकते हैं। अब लिखा है कैपिटल ऑफ एक्स। कैपिटल यानी कि कितना पूंजी उसने निवेश किया। एक्स ने कितना रुपए लगाया था, वो था 40,000। तो वाई कितना लगाए, यही इसमें पूछा। यहाँ वाई भी हम लोग लिख सकते हैं या क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं, या वाई लिख लो। अब इसको हल करेंगे जब हम लोग, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर इसको हल कर देते हैं। y बराबर हो जाएगा, y इधर जाएगा, 2y बराबर 3 गुणे 40,000 और 2 से काट दो इसको, 20,000। y बराबर 20 गुणे 3 60,000 रुपए। यानी कि y का जो धन था वह था 60,000 रुपए। तो 40 और बटे 60,000 अगर हम लोग करें तो वो 2/3 के लाभ में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपकी समझ में
आया होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर बराबर समय के लिए दो लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो जो उनके प्रॉफिट का, दो लोग हैं, एक और दो लोगों के अगर प्रॉफिट का रेशियो देखा जाए तो उन्होंने कितना कैपिटल, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितनी पूंजी इन्वेस्ट की है पहले का और कितनी पूंजी इन्वेस्ट की है दूसरे का, इन दोनों से हम लोग बटे में अगर लिख दें, या फिर रेशियो जो होता है बराबर होता है, या फिर ये फॉर्मूला होता है। तो ये पहला प्रश्न उम्मीद है कि समझ में आ गया। ये सिर्फ बराबर समय के लिए होता है, बराबर, ठीक है। पहले प्रश्न को मैं बहुत ही विधिवत समझा रहा हूं, इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे उनको मैं जल्दी जल्दी समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि ये इस टॉपिक का पहला वीडियो है, पहला प्रश्न है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राजन ने 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यह है राजन, ठीक है। राजन 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 3 महीने बाद अजय 45,000 लगाकर, ये अजय है, ये 45,000 रुपए लगाते हैं, लेकिन ये 3 महीने बाद सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में, अब देखो वर्ष भर में इसने 12 महीने तक 15,000 रुपए लगाए रहा, ठीक है, और इसने 3 महीने बाद यानी कि 9 महीने तक ही लगाए रहा। वर्ष के अंत में यदि 5850 का लाभ प्राप्त हुआ हो तो राजन तथा अजय के लाभ में कितना अंतर होगा, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसी बात आती है कि जब अलग अलग समय के लिए लोग पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं तो उस समय क्या करते हैं। देखो, दो लोग हैं तो पहले का प्रॉफिट और दूसरे का प्रॉफिट जो होता है, पहले ने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया, कैपिटल ऑफ एक और टाइम ऑफ वन, और कैपिटल ऑफ टू इंटू टाइम ऑफ टू, यही फॉर्मूला होता है। पहले वाले का प्रॉफिट और दूसरे वाले का प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, पहले वाले ने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया बटे दूसरे वाले ने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया, यही होता है हमारा फॉर्मूला। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। सी मैं लिख रहा हूं कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए, टी लिख रहा हूं टाइम के लिए, और पी लिख रहा हूं प्रॉफिट के लिए। अब देखो, प्रॉफिट ऑफ राजन, राजन का जो हो जाएगा, और प्रॉफिट ऑफ क्या हो जाएगा, अजय, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ राजन और प्रॉफिट ऑफ अजय जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल ऑफ राजन। राजन ने कितना पैसा लगाया था, 15,000 रुपए। कितने समय के लिए लगाया था, 12 महीने के लिए, बटे अजय ने 45,000 रुपए लगाया था, लेकिन 3 महीने बाद लगाया था, तो कितने महीने के लिए लगाया था, 9 महीने के लिए, और यही हमारा आ जाएगा। अब हमको इससे रेशियो मिलेगा कि किस रेशियो में इनका प्रॉफिट हुआ है। 0 0 0 0 0 0, 15 एकम 15, 15 दिया 45, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि जो प्रॉफिट हो गया 4/9। प्रॉफिट राजन और अजय का प्रॉफिट 4 संबंधे 9 में आएगा। अब पूछ रहा है कि 4 संबंधे 9 में हमको बांटना है 5850 को। 5850 को हमको 4 संबंधे 9 में बांटना है, तो क्या करेंगे, इसका अंतर पूछ रहा है। हमने इस अंतर को अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ा था। इन दोनों में कितना अंतर है पहले देख लो। 4 और 9 कितना हो गया, 13, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो। 13 अगर 5850 के बराबर है, ठीक है, यानी कि दोनों का प्रॉफिट का जो रेशियो आया है 4 संबंधे 9 है। इन दोनों को जोड़ दो, 13 के बराबर। अगर 13 5850 है, दोनों का प्रॉफिट तो 5850 ही है, 13 5850 है, तो दोनों के लाभ में कितना अंतर है, इसमें कितना अंतर हो जाएगा, 5। अगर 13 5850 है तो एक कितना हो जाएगा, 5850 बटे 13, तो कितना हो जाएगा, काट दो, 13 से काट दो, 13 चौके 52, 13 पछे 65, 450 रुपए, यानी एक यूनिट हो गई 450 के बराबर। तो अंतर 5 यूनिट का है, ठीक है, तो 5 यूनिट हो जाएगी हमारी 450 गुणे 5, 0 5, 2250 रुपए हमारा अंतर आएगा लाभ में, ठीक है। अब अगर ये नहीं समझ में आया कि रेशियो में आने के बाद कैसे उसको हल करेंगे, तो इसको मैं बता देता हूं। ये तो ट्रिक था। अब देखो क्या होता है, अगर 4
रेशियो 9 में हमारा लाभ है, इसको बांटना है किसको, 58-50 को। ठीक है, तो जो इसका हिस्सा हो जाएगा वो 4/4-9 गुणे 58-50 होता है। ये पहले वाले का हिस्सा हो जाएगा। दूसरे वाले का कितना हिस्सा हो जाएगा, 9/4-9 गुणे 58-50। और अंतर कितना हो जाएगा, 9-4 जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम को घटाएंगे, ये 4 वाले का हिस्सा हो जाएगा, यानी कि राजन का हिस्सा, ये अजय का हिस्सा, और अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9/4/9-4 गुणे 58-50, जो कि हमारा 2250 आएगा। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ट्रिक से अगर अनुपात आपने पढ़ा है इस चैनल पर तो इससे आप इसको भी लगाना सीख जाएंगे। 2 वीडियो और हम लोग देखेंगे, उससे हम लोग और साझेदारी के बारे में जान पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न 2 दिए हुए हैं, इसमें यह है कि जैसे मान लो एक आदमी है जो 10 महीने तक 30,000 रुपए लगाया और आखिरी के 2 महीने में, अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो आखिरी के 2 महीने में उसने इसमें से कुछ पैसा निकाल लिया है या कुछ पैसा जोड़ लिया है। मान लो 10,000 निकाल लिया तो आखिरी के 2 महीने में इसने 20,000 रुपए लगाया, 10,000 इसमें से अपने पैसे में से निकाल लिया। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का डिवाइडेशन कैसे करते हैं, यही इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर 2 लोग हैं तो दोनों का जो प्रॉफिट है, ए और बी 2 लोग हैं, दोनों के प्रॉफिट का जो रेशियो निकलेगा वह है कैपिटल ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए। ठीक है, प्लस अगर अलग अलग समय के लिए इसने अलग अलग रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसको हम लोग इसको A1 कर लो, फिर कैपिटल ऑफ A2 इनटू टाइम ऑफ A2 अपन कैपिटल ऑफ B1 इनटू टाइम ऑफ B1। B1 कैपिटल उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, कैपिटल ऑफ B2 इनटू टाइम ऑफ B2। ठीक है, B2 का टाइम। तो ये अभी हम लोग इसको लगाने वाले हैं। तो देखिए इसको कैसे, अभी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस प्रश्न में क्या करेंगे, दिया हुआ है कि एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा जयेश के भागों का अनुपात 3 संबंधे 5 है। प्रॉफिट ऑफ प्रमोद अपॉन प्रॉफिट ऑफ जयेश, इसका जो रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ प्रमोद और प्रॉफिट ऑफ जयेश 3/5 है। ठीक है, यदि जयेश ने व्यापार में 80,000 रुपए, ये जो जयेश है ये किसके बराबर होता है, कौन पैसा कितने टाइम के लिए लगाया है। तो जयेश 80,000 रुपए लगाया है, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो प्रमोद यानी कि ये जो प्रमोद है वह 72,000 रुपए कितने महीने के लिए लगाया है, मान लो T1 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पूंजी में अगर हम समय का गुणा कर दें, ठीक है, एक आदमी का और दूसरे आदमी के पूंजी में समय का गुणा कर दें तो इसी के रेशियो में हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। जब इसको काट दो, 8 से काट दो, 8 9 72, 8 10 पे 80, 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 3 9, 5 से काट दो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा T1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा, T1 को इधर भेज दो, ये 2 गुणे 12 बटे इधर आ जाएगा 3, यानी कि 3 चौके 12, यानी कि 4 गुणे 2 8 मंथ। यानी कि जो हमारा टाइम 1 है, यानी कि जो किसका, प्रमोद का टाइम है वह 8 महीने है। ठीक है, 8 महीने तक प्रमोद अगर 72,000 रुपए लगाए और 80,000 ये 12 महीने तक लगाए तो इनके रेशियो का जो अनुपात होगा वो ये होगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब आते हैं आखिरी प्रश्न के तरफ और उसमें हम लोग देखेंगे कि वह पैसे को कई किस्त में अलग अलग प्रकार से लगा रहा है, एक ही बार 1 साल के लिए नहीं लगा रहा है, अलग अलग प्रकार से लगा रहा है। जैसे ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4 संबंधी पात के अनुपात में धन लगाए। अब देखो
क्या होता है इसका फॉर्मूला, अभी मैंने बताया आपको। अब इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर कोई आदमी है, ए और बी, दो लोग हैं, या फिर मान लो दो लोग हैं, 1 और 2, इन दोनों का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा P1/P2 वह हो जाएगा, वो ऐसे बनेगा। जैसे मान लो इसने 8,000 रुपए, ये मैं इस प्रश्न से नहीं बता रहा हूं, 8,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए, और बाकी के 8 महीने या 9 महीने तक इसने क्या किया, 10,000 रुपए लगाया, या 2,000 रुपए और ऐड कर दिया। इसने क्या किया, पहले 10,000 रुपए लगाया, 10,000 5 महीने तक रहने दिया, और आखिरी के 7 महीने की बात करें तो इसने क्या किया, 7 महीने तक उसमें से 3,000 रुपए निकाल लिया, यानी कि 7,000 रुपए ही रहने दिया। तो समय का, कितने समय के लिए कितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया है, सभी को अलग अलग जोड़ देंगे लास्ट तक दोनों का, और जो उसका रेशियो आएगा वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4 संबंधी 5 के अनुपात में धन लगाए। ठीक है, ये ए है, ये बी है। इसने धन लगाया 4 संबंधी 5 के अनुपात में। मान लो इसने 4 रुपए धन लगाया, इसने 5 रुपए धन लगाया, या इसको आप 4x, इसको 5x भी मान सकते हैं। ठीक है, 3 माह बाद अब देखो क्या करेंगे। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 4 रुपए लगाता है, ये 5 रुपए लगाता है, 3 माह तक लगाया इसने। ठीक है, ये 4 रुपए 3 महीने तक दोनों का चला है। ठीक है, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। तो 3 महीने बाद अगर 4 में से 4 का 1/4 भाग निकाल लिया तो कितना हो गया, 3 रुपए, और 5 में से उसने भी कुछ पैसे निकाले हैं, 1/5 भाग, 5 का 1/5 भाग निकाल लिया तो ये बच गया 4। यानी कि अगर ये 4 रुपए था पहले, 3 महीने के लिए लगाया था, और 1/5 भाग उसने निकाल लिया, 1/4 भाग, तो ये 3 भाग बचा। और कितने महीने के लिए, बाकी जो है उसने कुल कितने महीने के लिए है, व्यापार आरंभ करने के 10 माह के बाद, आरंभ करने के तो 3 महीने तो बीत चुके थे, बाकी बचे 7 महीने, तो 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट इसने 7 महीने तक किया। और ये 5 रुपए था, 3 महीने तक 5 रुपए चला, और 3 महीने के बाद इसने 1 रुपया निकाल लिया। वैसे एक x मान सकते हैं, तो इसको 4x और बाकी 7 महीने के लिए इसको भी जोड़ देंगे, और इसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट आएगा। 4 तिहाई 12 धन 7 त्रिके 21 रेशियो, 5 तिहाई 15 धन 7 चौक 28, ये हो गया हमारा 33 रेशियो 43। ठीक है, इस रेशियो में हमारा अनुपात आएगा। अब दे रहा है कि व्यापार आरंभ करने के 10 माह के बाद 3800 का लाभ हुआ है, बी को कितना रुपया मिलेगा। अब देखो 33 रेशियो 43 है। ठीक है, तो बी को, ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, तो बी को कितना लाभ मिलेगा ये हम लोग जानते हैं अनुपात से, 43/33 धन 43 गुणे कितना हो जाएगा 3800, और इससे हम लोग निकाल देंगे, ये हो जाएगा 43/6 7 3800, ये हो जाएगा 5 0, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20 21, 2150 रुपए बी को लाभ मिलेगा। ये अनुपात से हम लोगों ने लगाया है। अनुपात के बहुत सारे ट्रिक्स इस चैनल पर हैं, जो कि आप क्या कर सकते हैं, उसको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।